श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, प्रवचन क्रमांक 88, श्लोक क्रमांक 45। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। ऊपरयुक्त 3 श्लोकों में भगवान ने सकामी साधकों को कौन सा फल मिलता है उसे बताया। और भगवान अब अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, तुम निष्कामी बन जाओ। अर्जुन को निष्कामी होने की भगवान अब इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अन्वयार्थ। हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः त्वं निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम एवं आत्मवान भव। भगवान कहते हैं अर्जुन, वेदों का विषय त्रिगुणात्मक ये संसार ही है। तू मात्र निष्काम माने संसार रहित, किसी भी प्रकार की कामना न करो, समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाओ, निरंतर सत्व गुणों में ही स्थित रहो और योगक्षम की चाह से रहित हो जाओ, आत्मनिष्ठ हो जाओ। अब आइए इस पर हम चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। हे अर्जुन, वेदों का विषय त्रिगुणात्मक संसार ही है। त्रिगुणात्मक जो संसार है, वेद उसका ही वर्णन करते हैं। जो है उसको यदि जाने तो उससे भी मुक्ति हो सकती है। जहां तक अंतःकरण चतुष्टय का विषय है वहां तक संसार है। गो गोचर जह लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी जी ने भी यही कहा। समस्त शास्त्र उस तत्व के प्रति इशारा करते हैं और परमात्मा जो है वो इशारों के परे है। नेति नेति कहकर वेद मौन हो जाता है। आत्म तत्व अव्यक्त है, निर्गुण है, वेद सगुण है और वे व्यक्त हैं। समस्त वेद अहंकार तत्व तक ही सीमित है। परमात्मा अहंकार की राख होने पर ही प्रकट होता है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इनका पूंजीभूत मंत्र समूह जो है ना, उसको ही वेद कहते हैं। यह ज्ञान भी जब अनुभव हो जाता है तब आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। जहां तक वेद पहुंच सकता है वह उसकी सीमा है और वह है त्रिगुणात्मक संसार। अतः यहां पर वेद को संसार का ही प्रवक्ता बताया गया है।
पूर्वोक्त 3 श्लोकों में भगवान ने कठोर शब्दों में वेदों के कर्मकांड उपासना कांड पर ही स्थित रहने वाले लोगों की उसको उलाहना दिया, उसका उपहास किया, क्योंकि वे सब संसार की ही प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग के भोग थोड़े समय तक ही स्थायी हो सकते हैं, लेकिन वे ही है नश्वर ही। इसलिए तो नचिकेता ने कहा था, स्वभावो मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा शो अभावः। वे सब भोग कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका ही कोई भरोसा नहीं, ऐसा नचिकेता ने यमराज जी को कहा था। प्रस्तुत प्रकरण निष्काम कर्मयोग का चल रहा है, जिसके आश्रय से समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं, किंतु क्षुद्र नश्वर भोग की आकांक्षाओं से सकामी लोग इस अलभ्य लाभ के विमुख हो जाते हैं। अतः भगवान यहां पर वेदों की निंदा नहीं, बल्कि वेदों का भी जो दृष्टा है उसकी प्रशंसा ही करते हैं। और अर्जुन को कहते कि अर्जुन त्वम निस्त्रय गुण्य भव। हे अर्जुन, तुम त्रिगुणात्मक संसार से ऊपर उठो, संसार का जो दृष्टा है उसे देखो, जितना छूट सकता है उसको छोड़ो, अंत में जो नहीं छूटता उसमें स्थित हो जाओ। हम उसी को छोड़ सकते हैं जो हम नहीं हैं। आत्मा का त्याग हो ही नहीं सकता, और जो छोड़ा जा सकता है वो अपना नहीं हो सकता। त्रिगुणातीत जो है वही हो जाओ। जो हम नहीं हैं उसी को ही दिखाने का हम आजीवन प्रयत्न करते हैं। हमारा समस्त जीवन नश्वर संसार के आसपास ही नृत्य करता रहता है। देहाभिमान, रूपाभिमान, धनाभिमान, लोकाभिमान, पदाभिमान, यही हमारी पहचान है। नाम रूप में हम फंसे हैं, किंतु देहाभिमान का भी जो दृष्टा है वही तो हमारी असलियत है। भगवान का यही संकेत है कि जो त्रिगुणातीत है उसमें स्थित हो जाओ, वही तुम्हारा निवास स्थान है, उसमें स्थित हो जाओ, वही तुम्हारा विश्रामालय है। यह वृत्तियों के बाजार से कई दूर है, जो कि एक प्रकार का निर्जन वन ही है, जहां सिर्फ सन्नाटा है, एकांत है। वहीं पर है वो परमात्मा, उसे खोजो। यह समस्त वृत्तियों के परे है, इंद्रियातीत है, उसमें स्थित होकर बैठ जाओ अर्जुन। अब कहते हैं निर्द्वंद्व भव। हमारे जीवन का आधार ही द्वंद्व है। निर्द्वंद्व भाव से जीवन की कल्पना ही हम असंभव लगती है। हमारा मन राग या विराग में, शत्रु में या मित्र में, घर में या तो वन में रह सकता है। हमारा मन दोनों में से एक पसंद करेगा। हमारे भीतर हमेशा पक्ष प्रतिपक्ष लड़ रहा है। एक हार जाता है तो दूसरा जीत जाता है। एक मन राग आसक्ति की तरफ बढ़ रहा है तो एक विरक्ति की तरह। मन में होकर निर्द्वंद होना असंभव ही है। मन से ऊपर उठना होगा। सुख या दुख प्राप्त होने के बाद सुख या दुख में स्थित न होकर उसके दृष्टा को देखो। समस्त द्वंद्वों का जड़ है यह मन। जब तक द्वंद्व है तब तक ही मन है। अतः उसको द्वंद्वों को आधार न दे तो वह वही मर जाता है। अतः द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर जो समस्त इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियातीत है और जो मन का भी अधिष्ठान है,
उनमें स्थित हो जाओ। यह भी निष्काम होने का एक उपाय है अर्जुन। अब भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थ भव। निर्द्वंद्व होने का उपाय है कि नित्य सत्वगुण में रहो। सत्वगुण आत्म तत्व के निकट है। क्रोध तमोगुण आवे तो मनुष्य अशांत होता है, अक्रोध में शांत होता है। पानी स्वच्छ हो तो उसमें प्रतिबिंबित सूर्य भी स्पष्ट ही दिखाई देगा। क्रोध में अविवेक का प्राबल्य अधिक होता है, अतः उसमें आत्मदर्शन स्पष्ट नहीं होता। सत्व गुण के भी ऊपर उठने के लिए यहां पर यह नित्य सत्वस्थः यह शब्द दिया गया है। अब भगवान कहते कि अर्जुन निर्योगक्षेम भव। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है तथा प्राप्त वस्तु का रक्षण करना यह क्षेम है। योगक्षेम यह बहिरस्थ घटनाएं हैं। भगवान कहेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रत्यक्ष आकर श्री भगवान योगक्षेम का वहन नहीं करेंगे, किंतु जनता जनार्दन के रूप में आकर करेगा। वह परमात्मा जनता का रूप धारण करेगा। यदि कोई परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो वह जहां जहां जाएगा समाज उसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसने उस वस्तु को पाया है जो सबके भीतर मौजूद है आत्म रूप से। और अपने आप पर तो सब प्रेम करते हैं ना। जो भी आत्मज्ञानी है उसको योगक्षेम की चिंता नहीं होती। जो अनात्मा शरीर आदि में फंसे हैं, अज्ञानी है, वही योगक्षेम में लगा रहता है। अतः उससे निष्काम कर्म की अपेक्षा मात्र भ्रांति ही है। अब भगवान कहते कि अर्जुन आत्मवान भव। यह वाक्य सार है। जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ है, आत्मपरायण है, उसके लिए उपरयुक्त सभी बातें संभव है। जो आत्मशक्ति से परिपूर्ण है उसको योगक्षेम की चिंता ही नहीं होगी। वह नित्य सत्व का ही आश्रय करेगा, वही द्वंद्व के पार होगा, क्योंकि वह समस्त द्वंद्व त्रैगुण्य ही है। और यह त्रिगुणातीत जो परमात्मा है, यह परमात्मा कैसा है? त्रिगुणातीत है। और समस्त द्वंद्व कैसे हैं? त्रैगुण्य हैं, गुण वाले हैं। और ये त्रिगुणातीत परमात्मा में स्थित है। अर्जुन निश्रेयस मार्ग का साधक है। अतः भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये उपदेश जो है ना, एष तव उपदेश, ये उपदेश तेरे लिए ही है। तू ही निष्काम कर्मयोग में स्थित हो सकता है। इसलिए आत्मवान भव। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आत्मवान होने का, निर्द्वंद्व होने का, नित्य सत्वस्थ होने का संकेत किया है। और अर्जुन का जो ये उपदेश है वह हमारे लिए भी भगवान ने एक प्रकार से उपदेश दिया है। तो इस श्लोकों को हम जीने का प्रयत्न करें। जब तक गीता जिएंगे नहीं तब तक वह हमारे अनुभव में नहीं आएगी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव।